या मेलों की। तो हमने पर्व और मेले पहले स्टार्ट कर दिए और हम एक एक पर्व और मेले इस तरीके से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में आगामी 2025-26 में बहुत सारी भर्तियाँ निकाली गई है। तो उसमें कला संस्कृति का भी वेटेज है। तो कला संस्कृति किस तरीके से तैयार करें जो कि एग्जाम में हर तरीके से क्वेश्चन फंस जाए। तो पहले हमने धुलंडी के बारे में कल पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे शीतलाष्टमी के बारे में। देखिए शीतलाष्टमी, इसमें एग्जामिनर क्या सवाल पूछ सकता है कि ये कब मनाया जाता है पर्व, ये पर्व शीतलाष्टमी पर्व कब मनाया जाता है और इसका मेला कहाँ पर लगता है, इसके बारे में हमें पूछ सकता है। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण, देखिए लास्ट में अष्टमी दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में अष्टमी इस तरीके से ध्यान में रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसका मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका मेला जयपुर में लगता है, शील डूंगरी। कहाँ पर? जयपुर में शील, जयपुर में शील डूंगरी साक्षु, साक्षु गांव है वहां पर, शील डूंगरी साक्षु जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर? जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, तो ये मेला कहाँ पर लगता है? शील डूंगरी साक्षु जयपुर ग्रामीण में शीतला माता का मेला लगता है। किसका लगता है? शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला लगता है। ठीक है, अब इस मेले के अन्य नाम भी पूछ लेता है, क्या है? तो इसे बासुड़ा पर्व भी कहते हैं। अब बासुड़ा पर्व इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन घर पर चूल्हा नहीं जलाते, और घर पर चूल्हा नहीं जलाते और जल्दी जल्दी उठकर खाना बना देते रात को, और सुबह चूल्हा नहीं जलाते इस दिन, पर्व के दिन। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? बासुड़ा पर्व भी कहते हैं। क्या? बासुड़ा, इसे बासुड़ा पर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसे बासुड़ा पर्व भी कहते हैं, और इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। ठीक है, तो बैलगाड़ियों का मेला राजस्थान में किसका लगता है? तो बैलगाड़ियों का मेला शीतला माता का लगता है। बैलगाड़ियों का मेला, बैलगाड़ियों का मेला किसका लगता है? शीतला माता का। देखिए शील डूंगरी जयपुर में इनका मेला लगता है, किसका लगता है? बैलगाड़ियों का मेला लगता है। तो इस कारण इस मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं, शीतला माता के मेले को। तो क्वेश्चन इस तरीके बनेगा कि किस मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं राजस्थान में? तो शीतला माता के मेले को बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या है? तो बासुड़ा पर्व इसका अन्य नाम है, और इस दिन क्या घर पर चूल्हा नहीं जलाते, इस दिन घर पर चूल्हा नहीं जलाते। तो ये तो हो गया शीतला माता का इस पर्व में शायद कब मनाया जाता है। तो ये भी शीतला अष्टमी की तरह चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी में और क्या मनाया जाता है? शीतला अष्टमी भी मनाई जाती है। तो ये गुड्डा महोत्सव है, ये किसकी याद में मनाया जाता है? आखिर ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो ये मारवाड़ के शासक उस समय वीर सातकदेव हुए थे, जो कि गुड्डा करके एक शासक था, वहाँ यहाँ से कुछ औरतों को बंदी बना के लेके गया। तो वहां से राव सातकदेव उन औरतों को वापस लेके आता है। तो उनकी राव सातकदेव की वीरता में ये गुडला महोत्सव मनाया जाता है। तो किसकी वीरता में? मारवाड़ के शासक राव सातकदेव, राव
शासल शातल देव की वीरता, ठीक है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? राव शातल देव की वीरता की याद में ये मनाया जाता है। और ये घुड़ला नृत्य क्या कहाँ पर किया जाता है? देखिए घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि घुड़ला नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो घुड़ला नृत्य मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर और पीपाड़ गांव में किया जाता है। ये पीपाड़ गांव भी जोधपुर में है, पीपाड़ गांव में किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है? घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य किया जाता है। तो क्षेत्रकृष्ण अष्टमी को ये त्योहार महोत्सव मनाया जाता है, राव शातल देव की वीरता में मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री में आपका आगे बढ़ना। और नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मेहरानगढ़ जोधपुर और पीपाड़ गांव में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? घुड़ला नृत्य किया जाता है। उसके बाद में ये प्रसिद्ध कहाँ का है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में मारवाड़ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का है, हाड़ौती का है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो राव शातल देव कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें वो औरतें होती है, वो ऊपर एक ऐसा घुड़ला टाइप उसमें सेट करके और फिर पूरे शहर में घूमती है वो। और राव शातल देव की वीरता में ये किया जाता है। इसके बाद में हम अगला नृत्य पढ़ते हैं। अगला दशा माता का पर्व हम देखेंगे। तो ये दशा माता पर्व को मनाया जाता है, तो हम वो पर्व पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जाएगा, और एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे जो कि कम से कम शॉर्ट्स नोट में एग्जाम में वो फंस जाए, तो उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो दशा माता पर्व कब मनाया जाता है? तो ये पहले हम क्षेत्र माह में पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे वैशाख से ऐसा इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये क्षेत्र, तो दशा माता से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये कब मनाया जाता है? क्षेत्र कृष्ण दशमी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? क्षेत्र कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। दशा माता क्षेत्र कृष्ण दशमी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कौन मनाती है? तो ये शादीशुदा महिलाएं अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे दशा माता की पूजा करती है। कौन? ये कौन मनाती है? तो शादीशुदा महिलाएं। कौन? शादीशुदा महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं घर की दशा सुधारने के लिए, घर की दशा का मतलब होता है घर में अच्छी स्थिति रहे, अच्छी आर्थिक स्थिति रहे, और इसी तरीके से शादीशुदा महिलाएं घर की दशा सुधारने के लिए इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे, तो कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा? पीपल वृक्ष के नीचे दशा माता की पूजा करती है। दशा माता की क्या करती है? पूजा करती है। इस तरीके से ये दशा माता हो गया कंप्लीट। अब हम आगे और दूसरा पढ़ेंगे, और दशा माता में कुछ और अधिक है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया। धनतेरस के बारे में, तो ये धनतेरस पर्व कब मनाया जाता है? तो राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्व हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे धनतेरस के बारे में। तो ये धनतेरस कब मनाया जाता है? हम कौन से पर्व पढ़ रहे हैं? क्षेत्र महीने के हम पर्व पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये धनतेरस कब मनाया जाता है? तो ये क्षेत्र
कृष्ण। कुछ तो ऐसे नाम हो गए जो आपको पता चल जाएगा, सिर्फ आगे वाला आपको नाम याद रखना है। क्षेत्र कृष्ण तेरस मतलब त्रयोदशी, तेरस मतलब त्रयोदशी, त्रयोदशी, त्रयोदशी का मतलब होता है तेरस, मतलब एकम भी इस तरीके से मारवाड़ी में कहते हैं ना तेरस, तो उसको क्या कहते हैं त्रयोदशी। ठीक है, आपको ऑप्शन में मिलेगा त्रयोदशी। क्षेत्र कृष्ण त्रयोदशी को ये रंग तेरस मनाया जाता है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध स्थान का है। तो ये पर्व भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध पूछ ली जाए तो कहाँ का, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जब ये पर्व मनाया जाता है तो कौन सा नृत्य किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, तो मांडल भीलवाड़ा में, याद रखना कहाँ पर, मांडल, मांडल भीलवाड़ा में। कहाँ पर, मांडल भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा में कौन सा नृत्य किया जाता है, मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य किया जाता है, इस पर्व पर किया जाता। ठीक है, अब रंग तेरस के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो 3-4 लाइनें थी। क्षेत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है और प्रसिद्ध कहाँ का, भीलवाड़ा की ये प्रसिद्ध है राजस्थान में, और मांडल भीलवाड़ा में नाम नृत्य किया जाता है इस पर्व पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके बाद में पढ़ने वाले हैं बसंत नवरात्र। तो देखिए बसंत नवरात्र, कंफ्यूज नहीं होना है कि एक वर्ष में नवरात्र कितनी बार आती है। तो एक वर्ष में नवरात्र 4 बार आती है। तो कब कब आती है वो हम पढ़ेंगे, और कब आती है, तो कृष्ण पक्ष तो समाप्त हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष के बारे में। कौन सा, शुक्ल पक्ष, क्षेत्र का शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से पर्व आते हैं, क्षेत्र महीने का शुक्ल पक्ष। तो ये कब मनाया जाता है, क्षेत्र 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 शुक्ल, क्षेत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। कब, क्षेत्र शुक्ल एकम को ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बात ये रखनी है कि वर्ष में 4 बार आता है। वर्ष में नवरात्र कितनी बार आती है, वर्ष में 4 बार, वर्ष में 4 बार नवरात्र आती है। अब कौन कौन सी वो भी हम देखेंगे, 9, और मुख्य रूप से हम कितनी मनाते हैं, 2 नवरात्र हम मुख्य रूप से मनाते हैं। तो कौन कौन सी, एक तो आती है आपकी क्षेत्र, इसी को कहते हैं वसंत नवरात्र, और एक आती है क्षेत्र आषाढ़, क्षेत्र आषाढ़, एक आती आश्विन, क्षेत्र आषाढ़ आश्विन, क्षेत्र आषाढ़ आश्विन और माघ। ठीक है, और सभी नवरात्र कब मनाई जाती है, देखिए सभी नवरात्र क्षेत्र शुक्ल एकम नवमी को ही मनाई जाती है। क्षेत्र शुक्ल एकम नवमी। ठीक है, क्षेत्र आती है। तो इस नवरात्र को क्या कहते हैं, बसंत नवरात्र, बसंत नवरात्र, या इसे बड़ी नवरात्र भी कहते हैं। तो इसका उपनाम क्या है, बड़ी नवरात्र। मुख्य रूप से यही नवरात्र है, बड़ी नवरात्र। तो हमारे इधर कौन सी प्रमुख रूप से नवरात्र मनाते हैं, ये आश्विन नवरात्र। तो ये कौन सी होती है, छोटी नवरात्र, लेकिन वो बड़ी नवरात्र ये होती है बसंत नवरात्र। छोटी नवरात्र या इसे क्या कहते हैं, शारदीय नवरात्र, शारदीय। ठीक है, शारदीय नवरात्र, ठीक है। तो बड़ी नवरात्र, क्षेत्र, ये सभी नवरात्र कब, एकम शुक्ल एकम नवमी, शुक्ल एकम नवमी को ये सभी नवरात्र, बाकी सभी आती है नवरात्र। ठीक है, आश्विन महीने में नवमी को शुक्ल एकम नवमी को आती है, माघ महीने में शुक्ल एकम नवमी को आती है, चैत्र महीने में शुक्ल एकम नवमी को आती है, इस तरीके से आती है। तो ये तो है कौन सी, खुली नवरात्र। ये कौन सी, खुली नवरात्र।
ठीक है, ये खुली नवरात्र है। और ये बंद नवरात्र कौन सी, ये गुप्त नवरात्र है। इन्हें क्या कहते हैं, गुप्त नवरात्र, गुप्त नवरात्र। अब नवरात्र के बारे में देखते हैं कि बसंत नवरात्र तो कब आती है, चैत्र शुक्ल एकम नवमी को ये नवरात्र आती है। वर्ष में नवरात्र कितनी बार आती है, वर्ष में नवरात्र 4 बार आती है। कौन कौन सी, चैत्र, आषाढ़, आश्विन, माघ, ठीक है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। तो प्रमुख रूप से नवरात्र कौन सी होती है, आश्विन हम मनाते हैं जोरदार से, लेकिन चैत्र नवरात्र इसी को बड़ी नवरात्र या बसंत नवरात्र इसी को कहते हैं। आश्विन को छोटी नवरात्र और शारदीय नवरात्र कहते हैं, ठीक है। और ये चैत्र और माघ नवरात्र है, ये तो खुली नवरात्र है। आषाढ़ और माघ, चैत्र और आश्विन नवरात्र खुली है, और आषाढ़ और माघ नवरात्र गुप्त नवरात्र है, बंद नवरात्र है ये। और किस तिथि को मनाई जाती है, ये शुक्ल एकम नवमी को मनाई जाती है। माघ शुक्ल एकम नवमी को ये नवरात्र मनाई जाती है। इसी तरीके से ये महीने और ये इनके पीछे का तिथि और दिन है, ठीक है।